और मैं कह रहा हूं जफर भाई यहीं से शुरू करिएगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दे दिया, आधार मान लो, राशन कार्ड मान लो, वोटर आईडी मान लो। जफर भाई देखिए, मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑब्जर्वेशंस, क्या चर्चा हुई, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या उनके जो अलग अलग पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव लॉयर जो थे उन्होंने क्या कहा, क्या दलीलें दी, ये सारी चीजें आपने रख ली हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, उस इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, और पार्टियों को भी अपना काम करना चाहिए, अपने बीएलए को अपॉइंट करें और इलेक्शन की तैयारी करें। इसलिए कि ये सारा एक्सरसाइज हो रहा है उसलिए, और इसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, इसलिए कि हम किसी की ना तो नागरिकता डिफाइन कर रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। दूसरी चीज कि हम सिर्फ इलेक्टोरल रोल में जो जेन्युइन वोटर है, फेक वोटर्स जो है वो निकलने चाहिए। अब छोटी सी मिसाल देता हूं, अब जब हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया तो कुछ ऐसे मिले कि 44 लाख करोड़ ट्रांसफर करने में 10%, 3 लाख कुछ करोड़, मतलब लगभग 10% ऐसे हमने सेव कर लिया। क्यों? ऐसे लोग थे जो पैदा ही नहीं हुए थे। तो आधार से किया ना, और उसका नाम पता है। वही तो सवाल है, आधार से किया ना। नहीं, हम उसी तो आधार को नहीं मान रहे। अब एक मिनट में आ रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या तय करती, क्या नहीं तय करती, और इलेक्शन कमीशन की क्या दलील है, वो 28 तारीख को फिर से पता चलेगी। पहले उनके दस्तावेज 21 तारीख को आने दीजिए, इलेक्शन कमीशन से मांगा है रिप्लाई आने दीजिए। लेकिन ये पूरा एक्सरसाइज जो है ना, पहली बार नहीं हो रहा, 13 बार पहले भी हो चुका है, इंटेंसिव रिव्यू पहले भी हो चुका है, और रिव्यू होना ही चाहिए। अगर भाई आपको, हमें और आपको किसी को भी लगता है कि इसमें, चाहे किसी को भी लगता हो कि इसमें फेक वोटर्स हैं, तो एक्सरसाइज होने से पता चल जाएगा फेक वोटर्स नहीं है, तो आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहे, सबको इत्मीनान रहे। लेकिन अगर फेक वोटर्स रहे तो वो निकल जाने से भी आपको इत्मीनान होगा, अनलेस वो फेक वोटर्स आपके बनाए हुए हैं, जैसे बाकी आप बेनिफिट लेने के लिए बनाए थे वैसे फेक वोटर्स बिहार में आपकी सरकार है 20 साल से, केंद्र में आप 11 साल से आपकी सरकार है। इस दौरान अगर कोई भी वहां पर वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड नकली बनवाता है तो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की कहां से हो गई? आप ही की सरकार है, डबल इंजन। अरे भाई देखिए ऐसा है, अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी सूझबूझ के साथ कोई काम प्रोसेस स्टार्ट किया है तो उसको संविधान उसकी इजाजत देता है। जो 3 सवाल उठाए उससे पहला सवाल अभी राकेश जी भी कह रहे थे कि अनुच्छेद 326 के द्वारा और भी अनुच्छेद है जिससे उनको मैंडेट है कि वो इस तरह के एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये उनका मैंडेट है, वो नागरिकता नहीं डिफाइन कर रहे हैं, बट वो जफर भाई एक सेकंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, पूरी तरह से अच्छा हुआ कि आप इन 3 पॉइंट्स पे आ गए। पहला बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी को अधिकार है, हम उसे नहीं रोकेंगे। लेकिन दूसरा प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में सुझाव दे दिया, आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इनको शामिल करो। तीसरा टाइमिंग, टाइमिंग पर खुद जस्टिस धूलिया कह रहे हैं मुझसे मांगिएगा, मेरे पास नहीं है दस्तावेज। वो कह रहे हैं कि रियलिस्टिक ही नहीं है टाइमलाइन। जरा सुन लीजिए। हाँ, अरे भाईजान सुन तो लीजिए जवाब। नंबर 2 पे जो आपने बोला, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा नहीं बोला कहीं भी कि भाई हमें यही, इसको ही आपको स्वीकार करना है। ये डिस्क्रेशन इलेक्शन कमीशन का है, ये आपका और हमारा थोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये डिस्क्रेशन जो संवैधानिक संस्था है उसको ये मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट देता है, उनका अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में हम और आप कैसे घुस जाएंगे। तीसरी बात, जहां टाइमिंग की बात है, अरे भाई पहले जमाना और आज जमाने में फर्क नहीं है। आप पुराने जमाने से कंपेयर करें 2003, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज हो रहा है कि नहीं? आज देखिए तो सेकंड से 12 सेकंड्स में, 12 मिनट में, 7 मिनट में 3000 किलोमीटर चला जाता है मिसाइल। तो आप स्पीड जो है ना, वो टेक्नोलॉजी से स्पीड आ रही है, और अगर उस स्पीड में कर सकता है कोई, तो ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की, उसको मैंडेट है, वो जानता है, उसने प्रोसेस बनाया है। जफर भाई माफ करिएगा, टेक्नोलॉजी से अगर स्पीड आ रही है ना, तो वोटिंग वाले दिन जो वोटिंग का डेटा है ना, वो भी 5, 5:30, 6 बजे तक सारा आ जाना चाहिए था, अगले दिन नहीं आना चाहिए था। नहीं, उसमें देखिए क्या है, आपको उसमें ही बताते हैं। कोई चीज पब्लिश करने में अगर थोड़ी देर पूरे तरह से उसको वेरीफाई कर लिया जाए, हर तरह से सही हो, उसके बाद पब्लिश करने में कोई हर चीज का डेटा अवेलेबल है। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन जारी करता रहता है, आवरली जारी करता रहता है इंफॉर्मेशन, तो उसमें कहा किया है। अच्छा जफर भाई, एक सवाल, कंसोलिडेटेड डेटा जो है एक बार मिलता है, बट उसने इलेक्शन कमीशन ने हर वो चीजें जो मांगी थी
पॉलिटिकल पार्टीज ने दे दिया कि कितने बजे से कितने बजे कितना हुआ, कितने बजे से कितने बजे ठीक है, कितना, ओके, एक सवाल और। नोटिस आए। जफर भाई, वो एक सवाल सारी और। दलीलें तो अब एक सवाल और, ओके, और मैं चाहूंगा अजय उपाध्याय से, जैसे मैंने कहा, आपसे भी क्लियर स्टैंड लेने के लिए कह रहा हूं। आधार पर क्लियर स्टैंड लीजिए, राशन कार्ड पर कहिए कि आधार फर्जी बने हुए हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा देखिए, सकता, या फिर कहिए आधार को मान लेना चाहिए। देखिए ऐसा है, पहली बात तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन में, इनको हार सता रहे, इनको ना तो इस आधार कार्ड से मतलब है, ना वो 11 दस्तावेज से मतलब है। इनको तो लग रहा है कि हार रहे, कोई तरीका से बहाना ढूंढो जिससे हार का तगड़ा ठेकरा किसी और चीज पे फोड़ दे। मैं बताना चाहता हूं, ये एक्सरसाइज भी होगा, इनकी करारी हार भी होगी, और अगर एक्सरसाइज नहीं भी हुआ, सपोज करो 1 मिनट के लिए सुप्रीम कोर्ट रोक भी देता तो भी इनकी करारी हार पर होगी। आधार पर इसलिए स्टैंड कि क्या है जनता आपका, ये तो बिल्कुल बताइए। इनको आधार पर आपका स्टैंड क्या है? अरे आधार, अब जब मामला मानक जी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो ना, तो मत पूछा कीजिए, इसलिए कि यह अधिकार अरे क्षेत्र से सुप्रीम आपके और कोर्ट से हमारे कोई दोनों के लेना बाहर देना नहीं है उसका। ये अब आधार सुप्रीम पर कोर्ट में आपका मामला है। स्टैंड पूछ रहा हूं सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अधिकार जो है इलेक्शन कमीशन का है। सुझाव आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं, ठीक है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी दे सकते हैं, और यहाँ बाकी लोग भी दे ठीक सकते है, हैं। ओके मनन लेकिन साहब, के मनन, अधिकार ओके। क्षेत्र किसका है? ये इधर देख ले। एंकर आप है तो हम डिबेट तो नहीं कराएंगे ना, एंकर आप है तो आप ही डिबेट कराएंगे ना। ठीक है, ओके।